वीडियो के अंदर हम देखेंगे 22 मार्च के करंट अफेयर को। फिर है दक्षिण अफ्रीका व चीन ने 12,900 किलोमीटर का क्वांटम सैटेलाइट लिंक किया स्थापित। फिर है इसरो ने विक्रम 3201 और कल्पना 3201 हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर किए विकसित। जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कॉन्वेंट्री बनी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष। इंडोनेशिया के माउंट लेओटोबी लाकिला की ज्वालामुखी में हुआ भयंकर विस्फोट। ट्यूयुकी और एन सेयंग ने जीता ऑल इंडिया बैडमिंटन 2025 का क्रमशः पुरुष और महिला एकल खिताब। 21 मार्च को दुनिया भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025। जल वैज्ञानिक गुंटर ब्लोसच को वर्ष 2025 के स्कॉटलैंड वाटर पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। भारत की 1975 हॉकी विश्व कप जीत पर आधारित मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक का हुआ विमोचन। टाटा कम्युनिकेशन के नए उद्योगों के लिए एक व्यापक एआई क्लाउड वायु का किया अनावरण। एनपीसीआई इंटरनेशनल ने यूपीआई भुगतान सेवाओं के विस्तार के लिए सिंगापुर की व्हिटपे के साथ की साझेदारी। टेक्सास होली को समानता देने वाला प्रस्ताव को पारित करने वाला बना तीसरा अमेरिकी राज्य। फिर हाल ही में चीन ने किसके सहयोग से 12,900 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीप अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित किया है। दक्षिण अफ्रीका स्थापित स्थान चीन दक्षिण अफ्रीका 12,900 किलोमीटर और विश्व की सबसे लंबी सैटेलाइट लिंक। चीन की जिनान उपग्रह लो अर्थ ऑर्बिट सुरक्षित संचार। फिर हाल ही में इसरो द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का संबंध किससे? माइक्रो प्रोसेसर से। विक्रम 3201 भारत का पहला मेड इन इंडिया 32 फीट का माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया। इसरो ने हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर इसरो 15 अगस्त 1969 बेंगलोर 11वीं नारायण फर्स्ट विक्रम साराभाई कल्पना 3201 32 फीट। फिर हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की महिला अध्यक्ष बनने अध्यक्ष की नियुक्त किया गया है। क्रिस्टी कॉन्वेंट्री को किया गया है अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 28 जून 1894 में एचक्यू फ्लूसन स्विस पहली महिला अध्यक्ष। दिमित्री विकेलक्स ओलंपिक खेलों का जनक। पिंजरे के क्वार्टर नहीं थॉमस वॉक 10th क्रिस्टी क्वांटी महिला अध्यक्ष 23 जून 1925 से स्टार्ट 8 साल कार्यकाल। फिर आ जाती है हाल ही में माउंट लेओटोबी लाकी ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ। इसका संबंध इंडोनेशिया से। लाकी ज्वालामुखी इंडोनेशिया भयंकर विस्फोट 8200 मीटर ऊपर शक्तितम क्राका मेराई शिनकोडा इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर कान आल ओपन फिलीपींस किलनावा हवाई ओस्क। फिर इंडोनेशिया के जकार्ता द्वीपों का देश सर्वाधिक मुस्लिम है जावा सुक्रजोवा सुयाता। लावा क्या है? प्राथमिक चट्टान आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट वेबसाइट। फिर हाल ही में ऑल इंडिया बैडमिंटन 2025 का महिला एकल खिताब जीतने वाली एन सांग का संबंध किससे? दक्षिण कोरिया। 2031 वर्ष की युग के मेल है युग की चीन से और फीमेल है कोरी स्टार्ट 1899 1980 प्रकाश पादुकोण महिला भारतीय। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब 2025 का मनाया गया? 21 मार्च। 22 मार्च जल दिवस। इंडिपेंडेंस फॉर 21 मार्च। स्टार 2013 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष नष्ट वन एंड भोजन थीम। 18 एफआर स्कूल वन वृक्ष 25.70%। 8 करोड़ 27,356 किलोमीटर स्क्वायर। वृद्ध दिल्ली छत्तीसगढ़ एरिया एमपी लक्षद्वीप। फिर है हाल में वर्ष 2025 के स्कॉटलैंड वाटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? गुंटर ब्लोसच को चुना गया। जल संरक्षण गुंटर ब्लोसच
जल विज्ञानी, बाढ़ पर्यटन विश्लेषण, श्री राम सत्ता, स्टैचू ऑफ यूनिटी महाराष्ट्र, आभूषण, चिरंजीवी युग के लाइफ टाइम अचीवमेंट। फिर हाल ही में चर्चा में रही विश्व कप जीत पर आधारित मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। मार्च ऑफ ग्लोरी बुक आधारित 1975 हॉकी वर्ल्ड कप, भारत गोल्ड, पाकिस्तान हराया फाइनल, कुआलालंपुर मलेशिया, लेखक और रूपगम सुरलज, हॉकी इंडिया, दत्त की फिश, दत्त विक्रम। फिर हाल ही में AI क्लाउड वायु का अनावरण किसे किया गया? टाटा कम्युनिकेशन। वायु व्यापक AI क्लाउड टाटा कम्युनिकेशन लॉन्च, उद्यमी 15 से 20% लागत, कम सुरक्षा, उन्नत पहचान, रामरूप फोर्थ संयंत्र असम यूरिया हुए। फिर हाल ही में NPCI इंटरनेशनल के UPI भुगतान सेवाओं के विस्तार के लिए किस देश के हितपे के साथ साझेदारी की है? सिंगापुर। UPI भुगतान सेवा विस्तार हितपे सिंगापुर। साझेदारी भुगतान में QR कोड स्कैन का यूज, QR क्विक रेस्पॉन्स। फिर है टेक्सास होली को मान्यता देने वाला प्रस्ताव को पारित करने वाला बना तीसरा अमेरिकी राज्य। टेक्सास सीनेट ने होली को मान्यता वाला अपना पहला प्रस्ताव पारित किया। आधिकारिक तौर पर हिंदू लोगों के त्यौहार को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मान्यता दी। इस कदम के साथ टेक्सास औपचारिक रूप से होली को मान्यता देने वाला तीसरा अमेरिकी राज्य बना, जॉर्जिया और न्यूयॉर्क के बाद। प्रस्ताव सीनेटर द्वारा एक हार्ड द्वारा पेश किया गया था। यह होली के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को उजागर करता है, जिसमें वंशजता, नवीनीकरण, एकता और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। इस प्रस्ताव का समर्थन हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने किया है, जिसने सीनेटर रेखाट के कार्यालय के साथ मिलकर काम किया। हाफ के प्रतिनिधि और हिंदू अमेरिकी समुदाय के सदस्य पढ़ने के दौरान सीनेट गैलरी में मौजूद थे। फिर 21 मार्च फटाफट रिवीजन। हाल ही में विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान था? 118वां। हाल ही में RBI सर्वेक्षण अनुसार वित्त 2023-24 में धन प्रेषण का शीर्ष स्रोत कौन सा था? USA। हाल ही में चर्चा में रहे रामनाथ गोयनका पुरस्कार का संबंध पत्रकारिता से था। हाल ही में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मार्टेक स्थापित करने की घोषणा किसने की थी? महाराष्ट्र ने। हाल ही में दूरसंचार और IT क्षेत्र में नवाचार के लिए इंक्यूबेशन प्रोग्राम समर्थ किसने लॉन्च किया था? C.DOT ने। हाल ही में लोकसभा सचिवालय में संसद भाषणी शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हाल ही में ही पारसी नववर्ष नवरोज मनाया गया है। इसे यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया? वर्ष 2016। हाल ही में गंभीर रूप से लुप्तप्राय फिलीफिश की नई प्रजाति घाघुनी वन में खोजी गई है। घाघुनी वन कहाँ है? कन्या में। हाल ही में व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन के लिए PB मनी किसने लॉन्च किया है? पैसा बाजार। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में के तहत विकास के अधिकार को मान्यता दिया और रिले फाउंडेशन बनाम नववर्ष के शरफ 2025। हाल ही में चर्चा में रहे हैं नासा के पंच मिशन का संबंध किससे था? सूर्य से था। हाल ही में सब सेविका गैरो या प्रमुख जिला किसे नियुक्त किया गया है? आयुष्मान के बारे में विस्तार से बताइए। ठीक है, इसी के साथ ये कंप्लीट होता है। देखो PCR स्टेप है। अंडरस्टैंड PCR प्राइमरी बाइंडिंग रूल्स। PCR primers bind to opposite strand. They should flank the region to be amplified. The forward primer binds to the 3' end of the bottom strand. It makes the top strand. The reverse primer binds to the 3' end of the top strand. It makes the bottom strand, but it is complementary and reverse. You have to analyze the given sequence. At top strand 5' to 3' 5' TGA bottom strand 3' to 5'. Stand 3 suitable primers. Forward primer should be the first few bases of the top strand 5'. 3 possible forward primer. Reverse primer should be complementary to the opposite end of the bottom strand 3 to 5' to 3'. The bottom strand is 3'. 5' the complementary sequence 5' to 3'. 3 possible reverse primer है। फोर्थ है कंपेयर विद ऑप्शन।
फिर है अगर ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा हो और साइटोकिनिन की कम हो तो क्या होगा, मूल का विकास होगा, रोग का विकास होगा, विकास रुक जाएगा। तो क्या है, मूल का विकास होगा अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन तो ज़्यादा हो और साइटोकिनिन की ही कम हो। संलग्नता का सर्वप्रथम अवलोकन किस पौधे में किया था? संलग्नता का प्रथम जो की थी वो की थी मीठे मटर में की थी। मेंडल के द्वारा मटर के पौधों की कितनी तत्पूर्व प्रजनन किस्म का चयन किया गया था? वो किया गया था 7 किया गया था। फिर मटर के लक्षण का मेंडल ने अध्ययन नहीं किया था। बीज पत्र का रंग कोटिलिडन, सीड शेप, सीड कोट रंग नहीं किया था। तो जो नहीं है ना वो है 1/3 बीज कवच का कलर। फिर बाद में है डायबिड क्रॉस F2 में शुद्ध होमोजाइगस संतान प्राप्त होगी 1/16, 1/8। फिर है फॉलोइंग इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द वाटर स्टेशंस कोज क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो वो था ये BA। mechanism development was explained by Hans Dietrich Schmemann। फिर अभी was first isolated from cotton balls एडिकोट एटोल। कॉटन बॉल से किसने आइसोलेट किया था? एडिकोट और उसके साथियों ने। फिर है 3 इम्पोर्टेंट ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स कौन कौन से? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। विच इज लॉन्ग डे प्लांट? तो जेंथियम लॉन्ग डे प्लांट है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर टेम्पररी नेचर। विच कैन रिप्लेस द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्जिनाइजेशन? जिबरेलिन। फर्स्ट हार्मोन आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन सफरिंग फ्रॉम पेलिग्रा डिजीज was auxin। which is short day plant? Glycine max। Shells of fibers and tracheates elongate during phase of cell elongation। IA is a naturally occurring plant hormone called auxin। Typical plant growth show curve is subbed। Auxin hormone was first discovered by Went। Auxin inhibits the growth of lateral axillary bud। Exponential growth of plant is expressed as W1 W2 ART E R एक्सप्रेस। आर क्या बताता है यहाँ पे? तो सब भी कुछ बताता है। एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स, एफिशिएंसी इंडेक्स को बताता है, रिलेटिव ग्रोथ को बताता है। फिर है विच ऑफ द ग्रोथ सब्सटेंस एक्ट एज ए स्टिमुलेंट ड्यूरिंग नोडुल फॉर्मेशन इन लेग्यूमिनस। तो आ ये करवाता है। ऑक्सिन सिंथेसाइज इन द एपिकल मेरिस्टेम फ्रॉम अमाइनो एसिड। तो ट्रिप्टोफैन से बनता है। ग्रोथ रेगुलेटरी विच इज नॉन टू प्रमोट सेल डिवीजन इन वेस्कुलर कैम्बियम। तो है सेल डिवीजन करवाता है वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर। तो वो है IAA। वे प्लांट वाज ग्रोन अंडर 12 hour day or 12 hour night period cycle and it flowered while in the other set night phase was interrupted by flash of light and did not produce flower। and which one of the following categories will you phase। तो ये है शॉर्ट डे प्लांट है कि हमने क्या करा 12 दिन पहले 12 घंटे उसको रात में दिन में रखा, फिर 12 घंटे रात में रखा, फिर हमने क्या करा उसको लाइट डार्क पीरियड दिया, तो उसमें बीच में हमने लाइट इंटरप्ट किया, तो उस वजह से जो है उसमें फ्लावरिंग नहीं। तो ऐसा जो प्लांट है ना वो कौन सा होता है? तो वो जो होता है ना वो होता है शॉर्ट डे प्लांट। विच वीडिसाइड कैन डिफोलिएट द कंप्लीट फॉरेस्ट। एमओ 16-18। ग्रोथ रेगुलेटरी विच नॉन टू इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन प्लांट। तो पार्थेनोकार्पी है ना वो करता है जिबरेलिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑफ वाइड एप्लीकेशन। तो सारी है इंडक्शन ऑफ फ्रूट का इंडक्शन करता है, रूट का इनिशिएशन करता है, एब्सिशन को रोकता है। प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट द फॉल ऑफ फ्रूट को फॉल होने से गिरने से रोकता कौन है? तो वो है एनिथेलिक एसिटिक एसिड।
फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टिप ऑफ सीडलिंग इज कट और कट ग्रोथ एज वेल एज बेंडिंग सीजेस। क्या किया हमने, टिप ऑफ सीडलिंग की कट की थी तो बेंडिंग होने की प्रोसेस है ना वो रुक गई, तो ऐसा क्या हुआ, परसेप्शन ऑफ लाइट का परसेप्शन नहीं हुआ। द मेजर साइट ऑफ चिल्ड्रन इन प्रोडक्शन इन प्लांट्स आर, तो क्या है, एम्ब्रियो है, रूट है, यंग लीव्स है। फिर इंटरनोडल इलोंगेशन ऑफ जेनेटिक लीड डॉर्फ प्लांट्स इज नाउन एज बोल्टिंग कहते हैं उसको। फिर सीडलेस फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग द अनपोलिनेटेड ओवरीज विद, क्या होता है, हम अगर किस चीज़ से जो अनपोलिनेटेड ओवरी है उसको हम क्या कर दें, ट्रीट कर दें, तो हमको क्या मिलेंगे, सीडलेस प्लांट मिलेंगे। तो हम अगर हार्मोन से उसको ट्रीट कर दें तो। फिर है ग्रोथ हार्मोन एसिलेटेड द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री, माल्टिंग प्रोसेस कौन इंड्यूस करता है, तो माल्टिंग प्रोसेस भी जिबरेलिन एसिड करता है। फिर है द कोल्ड इंड्यूस स्टिमुलस यूज इन वर्नेलाइजेशन, तो जो स्टिमुलस यूज होता है ना, जो चीज़ बनती है वर्नेलाइजेशन के अंदर, तो उसको वर्नेलिन कहता है। फिर बाद में विच प्लांट ग्रोथ रेगुलर इज डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड्स, तो कैरोटीनॉइड्स का जो डेरिवेटिव ऑफ एब्सिसिक एसिड है। फिर बाद के अंदर ये क्वेश्चन है, पिक द मेच रेस्पिरेटरी ऑर्गन, स्पंज के अंदर क्यूटिनियस होता है, स्पंज में तो ऑर्गन सिस्टम होता ही नहीं। फिर है व्हाट इज लिपोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड। लिपोलाइसिस किसे कहते हैं, जब हाइड्रोलाइसिस हो जाए, किसका, टग का। व्हाट इज द बायोसिंथेटिक सोर्स ऑफ ऑल स्टेरॉइड हार्मोन, जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन बनते हैं ना उसको किससे बनते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। फिर है मैं व्हाट इज द प्रीकर्सर ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस, फैटी एसिड का प्रीकर्सर मॉलिक्यूल क्या है, एसिटिल कोएंजाइम ए है। फिर है कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम टू मेलानिन कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम को हमने क्या करा है, मेलानिन कोएंजाइम में करा है। द रेट लिमिटिंग स्टेप इन फैटी एसिड सिंथेसिस, तो क्या है, रेट लिमिटिंग स्टेप है फैटी एसिड सिंथेसिस विच एंजाइम कैटालाइज द अबव रिएक्शन, एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज करवाता है। फैटी एसिड भी का ऑक्सीडेशन किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द, हमने क्या करा, फैटी एसिड को साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कराए, तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, तो उसको एटीपी की ज़रूरत होगी, कार्निटिन की होगी और कोएंजाइम ए की होगी। फिर फैटी एसिड आर एक्टिवेटेड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड द असाइल ग्रुप इज दो असाइल ग्रुप फर्दर ट्रांसफर टू के कार्निटिन। देखो फैटी एसिड किससे एक्टिवेट है, एसिटाइल कोएंजाइम ए से, और फिर हमको ज़रूरत है एसाइल ग्रुप की, जो क्या करता है, कार्निटिन को ट्रांसफ़र करता है। ऐसा क्यों होता है, असाइल कार्निटिन रेडिली क्रॉस द माइटोकॉन्ड्रिया इन द मेम्ब्रेन बट असाइल कोएंजाइम ए डू नॉट। फिर आ जाता है कार्निटिन क्या है, एसेंशियल फॉर इंटरसेल्युलर ट्रांसफर ऑफ फैटी एसिड, इंट्रासेल्युलर जो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जिस गाड़ी की हमको ज़रूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं, कार्निटिन कहते हैं। विच ऑफ दीज इज एबल टू क्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, फैटी एसाइल कार्निटिन जो है वो क्रॉस करती है। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, तो सबसे पहले आएगा असाइल को एंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज, फिर एनाइल कोएंजाइम ए हाइड्रोलेज, बीटा हाइड्रोक्सिलेज कोएंजाइम ए, फिर आ जाता है थायोलेज। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाई द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, हमको क्या करना है, बीटा ऑक्सीडेशन करना है फैटी एसिड का, तो हमको क्या करना है, बिफोर ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, क्या करता है, हमको फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करने से पहले उसको कन्वर्ट करते हैं कोएंजाइम ए डेरिवेटिव के अंदर। Which of the following is not true regarding the oxidation of
1 molecule of palmitate by the oxidation pathway. 8 mole of FADH2 are formed. फिर डिस्कवरी ऑफ द एल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड क्या है, हमने किसकी है एल्फा ऑक्सीडेशन, कहाँ किसने की थी, तो स्टप ने की थी। फिर विच टाइप ऑफ प्रोटीन ACP इज दैट इनहिबिट टू एसिटाइल कोएंजाइम एंड मोनोमराइज, यानी कि कौन सी ACP की कौन सा प्रकार है, टाइप के प्रोटीन है जो कि इनहिबिट करती है। विच टाइप ऑफ प्रोटीन ACP इज बाइंड टू, यानी कि बाइंड करती है ACP की कौन सी प्रोटीन जो कि एसिटाइल कोएंजाइम और मोनोमराइल कोएंजाइम से बाइंड करती है, तो वो है एसिडिक। व्हाट इज द ग्लाइकोक्सिलेट मेड ऑफ द ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल, तो वो है आइसोसिट्रेट। फैट्स आर हाइड्रोलाइज टू प्रोड्यूस फैटी एसिड, फैट्स को हमने क्या कर दिया, हाइड्रोलाइज कर दिया है, जिससे क्या बनते हैं, फैटी एसिड बनते हैं, ग्लिसरॉल बनते हैं। कौन से एंजाइम की सहायता से बनेंगे, तो लाइपेजेस की सहायता से बनेंगे। सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फैट इज, हमको क्या करना है, सिंथेसिस करना है, किसका करना है, ग्लूकोज का, फैट से। तो फैट से क्या करना है, ग्लूकोज का सिंथेसिस करना है, तो इसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। फैट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लाइपेज यील्ड ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। देखो फैट्स अनाज को हमने दिया, कौन सा एंजाइम दिया, लाइपेज दिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में। तो ये कितनी स्टेप के अंदर हुआ है, 3 स्टेप के अंदर होता है, ठीक है ना। ड्यूरिंग द अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, अल्फा ऑक्सीडेशन हो रहा है फैटी एसिड का, अल्फा ऑक्सीडेशन बाय डीकार्बोक्सिलेज प्रेजेंट इन द एंजाइम, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, फैटी एसिड पेरोक्साइड और एल्डिहाइड। फिर है नेम द मोस्ट एक्टिव ऑर्गन्स इन द एनिमल बॉडी विच हैव द एबिलिटी टू सिंथेसाइज ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड कौन बनाता है, एक तो लिवर बनाता है और एक इंटेस्टाइन बनाती है। टग स्टोर्ड इन द बॉडी ऑफ साइटोप्लाज्मिक लिपिड ड्रॉपलेट्स, हाँ वो जो टग ना वो किस में होता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट के अंदर होता है, उससे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक लिपिड ड्रॉपलेट कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे इज नॉट यूज इन ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस, कौन सा पाथवे है तो ट्राइग्लिसराइड के सिंथेसिस में यूज नहीं होता है, वो है ग्लाइकोक्सिलेट पाथवे, यूज नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट यूज इन द सिंथेसिस ऑफ कौन सा एंजाइम यूज नहीं होता है, तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज नहीं होता है। द यूनिट ऑफ सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड इज, यूनिट क्या है फैटी एसिड सिंथेसिस की, तो वो है एसिटिल कोएंजाइम ए है। व्हाट इज द प्रोडक्ट मेड ऑफ फैट मूव्स फ्रॉम सीड टू अदर पार्ट्स, विच प्रोडक्ट मेड ऑफ फैट, यानी कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो कि फैट से बनता है और जो क्या करता है, सीड के अदर पार्ट में जाता है, ठीक है, तो वो है सुक्रोज। व्हाट इज द अल्फा ऑक्सीडेशन मेड ऑफ, अल्फा ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, अल्फा ऑक्सीडेशन से CO2 बनता है। ये वेयर इज स्टोर्ड इन प्लांट, प्लांट के अंदर कहाँ पे स्टोर होता है, स्पोरोसोम्स नामक स्ट्रक्चर में होता है प्लांट्स के अंदर। फिर व्हाट डज फैटी एसिड सिंथेसिस टेक प्लेसेस, वेयर, यानी कि वेयर डज फैटी एसिड सिंथेसिस टेक प्लेसेस, तो वो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए इज प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ पे बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगा। एंड व्हाट फॉर्म मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोसोल फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस, एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ बनेगा, साइटोसोल, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनेगा, और कौन सी फॉर्म है जो कि साइटोसोल में जाएगी फैटी एसिड का सिंथेसिस करने के लिए, तो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट इनटू द सिट्रेट, किस में कन्वर्ट होगा, सिट्रेट के अंदर, एंटर टू द साइटोसोल एंड एसिटाइल को इज रीजनरेटर, और साइटोसोल के अंदर जाएगा और उससे क्या बन जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा फैटी एसिटाइल कोएंजाइम ए। व्हाट इज द एलोस्टिक रेगुलेटर ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, एलोस्टिक रेगुलेटर क्या है, व्हाट इज द एलोस्टिक रेगुलेटर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, तो है सिट्रेट। व्हाट इज द फैट ऑफ फैटी एसिड एंटरिंग द सेल्स, क्या फैट होता है फैटी एसिड का जो सेल के अंदर एंटर करता है, फैटी एसिड कन्वर्टर टू एसिटाइल कोएंजाइम, फैटी एसिड किस में कर देते हैं हम, कन्वर्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं जो कि एक्टिव फॉर्म होता है। वेयर द एंजाइम बीटा ऑक्सीडेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज बीटा ऑक्सीडेशन, कौन करता है बीटा ऑक्सीडेशन, सभी करते हैं।
पॉली अनसेचुरेटेड पूफा, सेचुरेटेड पूफा करते हैं, सेचुरेटेड फॉस्फेटेड करते हैं और मूफा भी करते हैं। पॉली मूफा सेचुरेटेड से भी करते हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट बाय एल्केलीज इनटू फैटी एसिड्स। देखो हाइड्रोलाइसिस किया है हमने किसका, फैट्स का, किसके द्वारा, एल्केलीज के द्वारा, जिससे क्या बन जाए, फैटी एसिड बन जाए और ग्लिसरॉल बन जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, सपोनिफिकेशन कहते हैं। व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम का प्राइमरी फंक्शन क्या है, लिपिड का निर्माण करना। क्रोमोसोमल थ्योरी फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन किसने दी थी, विल्सस। क्रोमोसोमल थ्योरी डिटर्मिनेशन किसने दी थी, तो विल्सन ने। फिर एक कशेरुकों के अधर पेशीय हृदय से कोष्ठ उपस्थित होती है, तो 2, 3, 4 सभी उपस्थित होती है। केवल पक्षियों में पाए जाने वाला गुण है दंत विहीन चोंच, तो है पर। मछलियों में संतुलन अंग है एम्पुल ऑफ फ्लोरी यूट्रिकलर्स, तो वह इंटरनल ईयर। रक्त प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला हुआ है, केचुआ के अंदर घुला हुआ है हीमोग्लोबिन। पाइला के रासायनिक ग्रही श्रवण है, तो वह ओस्फिरुडम, टीनिया सोलियम मुख्य गुदा दोनों उपस्थित होती है। मुख्य गुदा की पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट होता है। कौन सा जंतु एनालिड्स है, समुद्री घोड़ा, समुद्री चूहा। कोर्डेटा के किस समूह में युग्मित पंख होते हैं, स्पीशीज के अंदर होते हैं। इसी के साथ हम कंप्लीट करते हैं हमारी इस वीडियो को।